Okay, dear students, now let me move on to the next very small topic whose name is rotational kinematics. क्या होता है रोटेशनल काइनेमेटिक्स? जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स, जो काइनेमेटिक्स हम लोग पहले पढ़े थे मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D में। उस काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी किए थे? ट्रांसलेशनल मोशन की केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम, ये 4 पैरामीटर्स की स्टडी किए थे, सिर्फ ये 4 पैरामीटर्स की। सिमिलरली यहाँ पे रोटेशनल काइनेमेटिक्स में ये 4 पैरामीटर की जगह पे हम लोग रोटेशनल 4 पैरामीटर स्टडी करेंगे। रोटेशनल 4 पैरामीटर्स क्या क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक्सीलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा एंड टाइम की जगह पे टाइम ही रहेगा। तो ये 4 पैरामीटर्स हम स्टडी करेंगे रोटेशनल काइनेमेटिक्स में। और ये 4 पैरामीटर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। सर्कुलर मोशन में हम लोग थीटा का जो डेफिनेशन दिए थे, ओमेगा का जो डेफिनेशन, अल्फा का जो डेफिनेशन, सब एज इट इज रहेगा इधर रोटेशनल काइनेमेटिक्स में भी। जैसे आप जानते हो थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे ये रिजिड बॉडी देखो, एक रॉड है, ये रॉड ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, मान लो यहाँ पे ए बी पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अब इस पोजीशन से घूम के यहाँ पे आ गया, मान लो ये पोजीशन में आ गया, ये बी पोजीशन से ये बी प्राइम पोजीशन में आ गया। तो यहाँ पे ये रॉड कितना एंगल एग्जीक्यूट किया बेटा? थीटा। तो दिस इज द एंगल एग्जीक्यूटेड बाय द रिजिड बॉडी, जिसको हम लोग बोलेंगे इस रिजिड बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सिमिलरली यहाँ पे बी पॉइंट से बी प्राइम पॉइंट तक ये घूमते हुए जितना टाइम लगा, वो टाइम अगर टी है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम। और अगर बहुत ही छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हुआ, बहुत ही इनफाइनिटेसिमली स्मॉल टाइम ड्यूरेशन डी टी में, तो हम लोग ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। जैसे वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं एस बाई टी, नहीं तो डी एस बाई डी टी। वेरी सिमिलर। सिमिलरली अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं। जैसे ट्रांसलेशनल की केस में एक्सेलरेशन को हम लोगों ने क्या लिखा था? डी वी बाई डी टी। और सर्कुलर मोशन में मैं इन पैरामीटर्स ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, इस पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन भी डिराइव किया था। जैसे v और ओमेगा के बीच में रिलेशन था v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r। स्केलर रिलेशन मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा इस रिलेशन से। डायरेक्शन के बारे में तब भी बात किए थे, अभी बाद में बात करेंगे उस बारे में। सिमिलरली अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और ए लीनियर एक्सेलरेशन, they are also related this way, a equal to alpha into r. Got it? ये दोनों रिलेशन बेटा बहुत काम आने वाला है, आगे जो भी डिस्कशन करूंगा उसमें। बी वेरी केयरफुल। आर क्या है देखेंगे इसमें। आर क्या है? आर होता है जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो कि उस ऑब्जेक्ट का किसी भी पॉइंट, मान लो बी पॉइंट ये रोटेशनल एक्सिस ए से पास हुआ, राइट? रोटेशनल एक्सिस ए से पास हुआ
और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, एक्चुअली इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस से बी पॉइंट कितना दूर है, वो डिस्टेंस है आर। तो बी पॉइंट का इधर जो वेलोसिटी होगा, बी पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया, मान लो थोड़ा टाइम बाद ये जो वेलोसिटी v होगा, ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पे घूमने वाला वेलोसिटी जो है ओमेगा, तो हम बोल सकते हैं दिस v ओमेगा एंड दिस r इज रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। और अगर यहाँ पे कोई एक पार्टिकल के बारे में सोचूं मैं, एंड पॉइंट में नहीं, बीच में कहीं पे, तो यहाँ पे भी ये पार्टिकल भी थोड़ा आगे चल के आ जाएगा। मान लो जब ये भाई साहब इधर आएंगे, ये भाई साहब थोड़ा कम आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो इसका वेलोसिटी मान लो कुछ और है v प्राइम, और उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, लेट मी कॉल इट r प्राइम। तो v प्राइम, r प्राइम एंड ओमेगा आर रिलेटेड by this equation, again very similar to this equation, that would be v prime equals to r prime omega। भैया ओमेगा यहाँ पे भी v equals to r ओमेगा और v prime equals to r prime ओमेगा, दोनों के केस में आपने देखा ओमेगा सेम है। ऐसा क्यों भाई बाबू, ओमेगा क्यों कांस्टेंट है? ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए जब ये पॉइंट जितना एंगल बनाएगा घूमने के टाइम में, कोई दूसरा पॉइंट में उतना ही एंगल बनाएगा। यहाँ पे आ गया तो इतना ही एंगल बनाएगा, राइट? तो एंगल एग्जीक्यूटेड बाय ऑल द पार्टिकल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर टाइम t इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। सो सारे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सब सेम होंगे। सिर्फ लीनियर वेलोसिटी इस पॉइंट के लिए जितना होगा r ओमेगा, मतलब ये डिस्टेंस r पे डिपेंड करेगा। इस पॉइंट के लिए पार्टिकल के लिए जो होगा v प्राइम, r प्राइम ओमेगा, बोले तो r प्राइम ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सिमिलरली अल्फा भी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और लीनियर एक्सेलरेशन a। मान लो यहाँ से यहाँ आते आते एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया या कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से इसका आगे भागने की वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, या फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। तो फास्ट होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, स्लो हो जाएगा तो ओमेगा भी कम हो जाएगा। धीरे धीरे ओमेगा कम होता जाएगा, धीरे धीरे फाइनली जाके मान लो स्टॉप हो गया। तो क्या हुआ, पहले जितना ओमेगा था अल्टीमेटली जाके ओमेगा 0 हो गया, तो ओमेगा रिड्यूस तो हुआ ना। तो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस भी हो सकता है, और अगर एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करके बढ़ा तो बढ़ भी सकता है। तो ओमेगा इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, they are also somehow related like this. A linear velocity, linear acceleration A is related with angular acceleration alpha by this way. We derived these equations while we studied circular motion. यहाँ पे भी मान लो इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये भाई साहब पॉइंट, इसका नाम ओ देता हूं ए, ये इधर आ जाएगा किसी टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद। ये पॉइंट कितना एंगल एग्जीक्यूट किया, ये एंगल थीटा। यहाँ पे दूसरा जगह पे एक और पॉइंट लूंगा तो वो भी तो उतना एंगल एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ये यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया। तो सारे पार्टिकल्स सेम एंगल एग्जीक्यूट करेगा, तो सारे पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा सेम होगा, सारे पार्टिकल्स का ओमेगा भी सेम होगा। तो इस ए पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी v कितना होगा, ये रेडियस अगर कैपिटल R लेता हूं मैं, तो ए पॉइंट का वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी फॉर अ मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कोई है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कोई पार्टिकल है इस डायरेक्शन में।
और इस सब का मैग्नीट्यूड देखो कितना होगा, v इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस तो r ही है, तो r ओमेगा तो सबके लिए सेम है, तो v इक्वल टू r इंटू ओमेगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। सिमिलरली यह वाला v जो है, ये भी डिस्टेंस कितना दूर पे, r इंटू ओमेगा। यह वाला वेलोसिटी v, वो भी r ओमेगा। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन से अलग है, ये राइट साइड में है, ये डाउनवर्ड है, ये मान लो लेफ्ट साइड में है, ये मान लो अपवर्ड है, तो v इधर का भी r ओमेगा। क्योंकि r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सबके लिए सेम है, तो सबका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है इस n वाला पार्टिकल्स के लिए, या तो आप बोल सकते हो लीनियर स्पीड सेम है सबका। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलो या तो स्पीड बोलो, दे आर सेम, एंड दिस रिलेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब ये सब थीटा ओमेगा अल्फा टी, ये सब पैरामीटर से वो काइनेमेटिकल इक्वेशन भी बन सकता है जो काइनेमेटिकल इक्वेशन एज वी ए टी से बना था काइनेमेटिक्स में। हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में देखे थे एस इक्वल टू यू टी प्लस या माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। माइनस कब होता है, प्लस कब होता है, आपको पता है। जब एक्सेलरेशन होगा तो प्लस, जब रिटार्डेशन होगा माइनस। v इक्वल्स टू यू प्लस या माइनस ए टी, एस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as एंड एस एन nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट u प्लस हाफ a इंटू 2n प्लस या माइनस 1। सारे प्लस तब होगा जब एक्सेलरेटेड सिस्टम है, सारे माइनस तब होंगे जब रिटार्डेड सिस्टम है। ये रोटेशनल मोशन के केस में भी किसी एक मोमेंट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूला की सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ। स्टार्टिंग का एंगुलर वेलोसिटी जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u था, यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट लिखता हूँ, u नॉट टी प्लस या माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अगर इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होता है तो ये भाई सब जीरो हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा। अल्फा क्या होता है बाबू, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसका यूनिट क्या होता है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा था रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड। गॉट इट? ओके। सिमिलरली बाकी तीन इक्वेशन भी मिलेगा रोटेशनल मोशन के केस में, रोटेशनल काइनेमेटिक्स में मोस्ट प्रिसाइजली आई शुड से दैट। सो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू, सिमिलर टू दिस इक्वेशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस या माइनस अल्फा टी, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस या माइनस 2 अल्फा थीटा। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस की जगह पे हो जाएगा, दैट इज थीटा, और ए की जगह पे अल्फा। यू इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, वी फाइनल या किसी और टाइम की, इनिशियल छोड़ के किसी और टाइम की वेलोसिटी, तो यहाँ पे उसकी जगह पे एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का था, तो nth सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस या माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस ही होता है, यहाँ पे माइनस ही होता है हमेशा, यहाँ पे प्लस माइनस। हाँ, ये फॉर्मूला करेक्शन देख लो, प्लस या माइनस हाफ अल्फा 2n minus 1. So these equations are valid in rotational motion also. Okay, and they are very very important. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक बार कंप्लीट घूम लिया, एक बार कंप्लीट रोटेट कर लिया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2 पाई फॉर वन रोटेशन, राइट, वन कंप्लीट रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, और 2 बार घूम लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई इंटू 2, बोले तो 4 पाई।
सिमिलरली n रिवोल्यूशन के लिए, n रिवोल्यूशन या तो n रोटेशन के लिए, n रिवोल्यूशन के लिए थीटा कितना हो जाएगा? n रिवोल्यूशन के लिए थीटा हो जाएगा 2 पाई इंटू n। n क्या है बाबू? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन थीटा के टर्म्स में थीटा बाई 2 पाई। मान लो 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपको पूछेगा कितना नंबर ऑफ रोटेशन हुआ, आप बोलोगे 2 पाई थीटा की जगह पे रखूंगा क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है, 2 पाई बाई 2 पाई मतलब 1। 4 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हुआ? तो थीटा की जगह पे 4 पाई रखो, नीचे 2 पाई है तो 4 पाई बाई 2 पाई 2 आ जाए, तो 2 रिवोल्यूशन हुआ। ऐसे ये फॉर्मूला भी आपको बहुत काम आने वाला है। ओके, सो these are a very simple and small concept about rotational kinematics। अभी ये रोटेशनल काइनेमेटिक्स की कंसेप्ट यूज करके हम लोग चलो 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा सिचुएशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया मैंने, अब अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। पहले क्या बोला? इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 5, और थीटा इज इन रेडियन, एंगल रेडियन में लेना पड़ता है, एंड t इज इन सेकेंड, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर 2 सेकेंड कितना होगा? आपको गिवन क्या है? अभी मैं सॉल्यूशन करता हूं। गिवन क्या है? गिवन होता है थीटा, जो होता है 2t क्यूब प्लस 5। अभी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, आपको ढूंढना क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, मतलब इस थीटा का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, सो इट विल बी डी डी टी ऑफ 2t क्यूब प्लस 5। अब इसको डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हो, बहुत बार किए हो आप इस टाइप की डेरिवेटिव। डी डी टी ऑफ 2t क्यूब फर्स्ट टर्म हो जाएगा, देन डी डी टी ऑफ 5। अब ये तो कांस्टेंट है सिर्फ, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 बाहर, उसके बाद टी क्यूब का डेरिवेटिव, टी क्यूब का होता है 3t स्क्वायर। सो एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मुझे मिल गया, दैट इज 6t स्क्वायर। टाइम के टर्म्स में आया, लेकिन आपको पूछा क्या है? आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा? देयरफॉर व्हेन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ओमेगा हो जाएगा 6 इंटू 2, ये 6t स्क्वायर में मैं 2 सब्सटीट्यूट कर दिया, 2 square, that means 6 into 4, that means 24 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा रेडियन में दिया था, थीटा इज इन रेडियन एंड टी इज इन सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। वेरी सिंपल। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला? अ व्हील इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 900 RPM। ये RPM के बारे में आप पहले ही जान चुके थे सर्कुलर मोशन चैप्टर में, हम इसको चेंज करेंगे, देखते। तो a wheel is rotating at the rate of 900 RPM about its axis। एक व्हील घूम रहा था अपने एक्सिस के अबाउट, तो ओमेगा दे दिया मुझे। ओमेगा क्या है बाबू? 900 RPM। सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने की तरीका है 2 पाई से इनटू डिवाइडेड बाय 60। यस नो बन जाता है रेडियन पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो 30 पाई मिलेगा, 30 पाई रेडियन पर सेकंड।
दिस इज ओमेगा, इनिशियली ये था, राइट, ये इनिशियली, तो ओमेगा नॉट लिखता हूं क्योंकि द व्हील इज रोटेटिंग, चलिए रहा था इतना एंगुलर वेलोसिटी से। नाउ बोला क्या, व्हेन द पावर इज कट ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो पहले इतना था, अभी लास्ट में जाके 0 हो गया, इट कम्स टू रेस्ट बोले तो फाइनल ओमेगा 0 है। एंड टाइम कितना लगाया इस 0 होने में, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड, राइट। ये सारे डेटा है, सॉल्यूशन अच्छे से देखो। अभी हमें ढूंढना क्या है, पूछा है कि फाइंड द एंगुलर रिटार्डेशन। रिटार्ड तो हो ही रहा है क्योंकि पहले इतना आरपीएम एंगुलर वेलोसिटी था, लास्ट में रेस्ट हो गया तो स्लो हुआ, एंगुलर वेलोसिटी कम हुआ तो रिटार्डेशन हुआ। तो हम क्या करेंगे, रिटार्डेशन ढूंढने के लिए अल्फा ढूंढना है मुझे एक्चुअली, तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे रिटार्डेशन के लिए, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। प्लस होता अगर एक्सेलरेट होता, वेलोसिटी बढ़ता, लेकिन कम हुआ तो माइनस। अब ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो इस इक्वेशन से मुझे अल्फा मिल जाएगा ओमेगा नॉट बाई टी, एंड ओमेगा नॉट इज गिवन एज दिस 30 पाई एंड टाइम दिया 60 सेकेंड। सो दिस इज रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि मुझे यूनिट रिटार्डेशन का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ही चाहिए, तो ये एक्सेलरेशन है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस वुड बी 2। So therefore alpha equal to pi by 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको नंबर्स चाहिए तो 3.14 by 2, क्योंकि पाई के वैल्यू हमेशा 3.1 रखना है, जब भी आपको इसका न्यूमेरिक वैल्यू रखना पड़ेगा। दिस रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1.57 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज रिटार्डेशन, इसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों बोलेंगे, एक्सेलरेशन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी माइनस यूज कर चुका था, ठीक है। तो दिस रिटार्डेशन इज 1.57 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। सो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके बहुत आसानी से हम काइनेमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। Okay, let me solve one more question of rotational kinematics. Here it is. The question is saying a wheel is at rest and becomes 80 radian per second. So I can say angular velocity initially इतना था and इंक्रीज होते होते फाइनली हो गया कितना, 80 रेडियन पर सेकेंड, राइट। ओके, राइट, 80। अब अल्फा क्या है, बढ़ा तो है ना, तो अल्फा तो है, लेकिन अल्फा मुझे नहीं पता। अब पूछेगा तो नहीं निकालेंगे, नहीं पूछेगा तो जाने देंगे। देखते क्या पूछा है। अब ये वेलोसिटी ओमेगा नॉट से ओमेगा होने में टाइम लगा 5 सेकेंड। बोले यूनिफॉर्मली एंड इट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एंड बिकम्स 80 रेड पर सेकेंड, मतलब रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड। तो टाइम बता दिया, इन टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी ये टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले तो मुझे थीटा पूछा है, मुझे अल्फा पूछा ही नहीं, मुझे थीटा पूछा। लेकिन देखते हैं बिना अल्फा का थीटा हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो निकालेंगे, और अगर बिना अल्फा का थीटा नहीं हो सकते तो मैं अल्फा निकाल लूंगा पहले। देखते अब काइनेमेटिकल इक्वेशन याद करो, कोई भी एक ऐसा काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं है जहां पे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो बिना एंगुलर एक्सेलरेशन का आप थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हो। देखते हैं
कैसे करें? सो थीटा का जो फॉर्मूला है टाइम रिलेटेड एक इक्वेशन से आज आ सकते वो है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट? ओमेगा नॉट जीरो है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली जीरो था, ये टर्म तो गया, चलो ठीक है। सो थीटा मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, तो दैट वुड बी हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब ये अल्फा मुझे चाहिए बाबू, अल्फा कैसे आएगा? अल्फा ढूंढने का बहुत अच्छा तरीका है फर्स्ट इक्वेशन से, ओमेगा नॉट इक्वल टू नहीं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये जीरो है तो अल्फा हो जाएगा ओमेगा बाई टी। दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू कितना आया देख लेता हूँ। ओमेगा कितना हो फाइनल वाला 80 बाई टी कितना है 5, सो दैट इज 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये मुझे अल्फा मिल गया, तो अल्फा मैं ये साइड में निकाल लिया, ठीक है। अभी मैं थीटा ढूंढ लूंगा, थीटा इक्वल्स टू हाफ अल्फा का वैल्यू तो मुझे मिल गया 16 और टाइम टी कितना दिया 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर, दिस वुड बी 8 25, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 200 रेडियन। बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा, लेकिन अगर ये पूछता कि कितना रिवोल्यूशन हुआ या कितने बार रोटेट किया बिफोर इन दिस 5 सेकेंड, तो आप क्या बोलते हैं? थीटा निकाल लेते हैं, ऐसा ही करते हैं। लेकिन थीटा आने के बाद नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का कौन सा है बाबू? एन अगर है तो एन इक्वल्स टू थीटा बाई 2 पाई कर लेंगे, बस खेल खत्म। बोले तो 200 बाई 2 पाई इतना रिवोल्यूशन नंबर होगा, दैट मीन्स 100 बाई पाई रिवोल्यूशन होता है। नंबर है तो इसकी यूनिट देने की जरूरत नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। अब ये एक सवाल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है। रीड द क्वेश्चन। दे आर सेइंग कि एक कन्वेयर बेल्ट है जो 2 व्हील्स के ऊपर से ऐसे गया, व्हील्स का एक्सिस फिक्स्ड, ये भाई साहब इधर ट्रांसलेट होके यहां से चल के इधर नहीं आ सकते, ये भाई साहब यहां से चल के इधर नहीं आ सकते, लेकिन ये घूम सकते आपस में। तो ये 2 व्हील कन्वेयर बेल्ट से कनेक्टेड है ऐसे। A conveyor belt is rounded 2 wheels together. Okay, see the figure. If the angular velocity of B, यहाँ पे ये B व्हील है, यहाँ पे A व्हील है। If the angular velocity of B is 100 rad per second, so angular velocity of B equals to 100 radian per second, right? Then find the angular velocity of A. अब अभी भाई साहब A का angular velocity चाहिए, जबकि इसका और ये इसका दोनों भाई साहब का रेडियस दे दिया। A का रेडियस कैपिटल R दे दिया 10 मीटर, B का रेडियस स्मॉल r 6 मीटर दे दिया। अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, इसका एंगुलर वेलोसिटी ढूंढना है ना। एक बात, ये भाई साहब का यहाँ पे एक टेंजेंट सोचो, ये भाई साहब का यहाँ पे एक टेंजेंट सोचो, या तो यहाँ पे एक पॉइंट देखो, यहाँ पे एक पॉइंट देखो। ये बेल्ट अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा, यस नो? दैट मीन्स इस बेल्ट का यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v सेम है, यस नो? अभी बेल्ट का इतना है, बेल्ट आगे जाएगा तो व्हील भी उतना ही आगे बढ़ेगा, मतलब रोटेट करेगा, यस नो? ये भी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जब एक बेल्ट से दोनों कनेक्टेड है, बेल्ट का यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी, यहाँ पे कम वेलोसिटी, ऐसा तो नहीं हो सकता। बेल्ट तो जितना इधर आगे बढ़ेगा उतना ही इधर मूव करेगा, राइट? तो लीनियर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एंड लीनियर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट सेम है। लीनियर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स विल हैव सेम लीनियर वेलोसिटी। तो चलो इस जगह का लीनियर वेलोसिटी देखते हैं। इस जगह का लीनियर वेलोसिटी अगर ये रेडियस r है और ये ओमेगा ए एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है मान लो, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी v1 मानता हूं या v a मानता हूं,
यहाँ पे सॉरी लीनियर वेलोसिटी वी ए और यहाँ का लीनियर वेलोसिटी वी बी मानता हूं, तो ऑब्वियसली वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी, राइट। अब वी ए और वी बी मैं ओमेगा के टर्म्स में लिख सकता हूं, तो वी ए हो जाएगा इसका